आज 19 मई 2024 विशाख एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बन रहे हैं तीन ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। तीन राशियों की अचानक से पलट जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, विशाख महीने की मोहिनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग और धन वृद्धि योग बनने से कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। बंद किस्मत के दरवाजे अचानक से खुलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ी सभी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी, और साथ ही एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे और विशाख एकादशी पर ही कुछ ऐसे विशेष उपायों के ऊपर भी बात करेंगे जिनको करके आप धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन में शांति और समृद्धि के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग उपाय भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी आती है, जिसमें हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अलग अलग एकादशी होती है। उनमें से कुछ विशेष एकादशियां हैं जिनका महत्व अपने आप में ही ज्यादा होता है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोहिनी एकादशी, संकट मोचिनी एकादशी। इस तरह की जो एकादशियां होती है ना, उस पर कुछ विशेष उपाय करके शीघ्र माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं और कुछ उपाय करते हैं ना, तो उन लोगों को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही सुख समृद्धि के अलावा मनोवांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। साल 2024 में 19 मई के दिन पूरे 300 सालों के बाद विशाख एकादशी के दिन ही भगवान शुक्रदेव महागोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं और इसी के साथ विशाख एकादशी पर बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, त्रिग्रही महासंयोग और साथ ही लक्ष्मी नारायण योग बनने से कई राशि वाले लोगों पर एकादशी का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी पर माता लक्ष्मी जी की पूजा की विधि क्या है, किस तरह से आपको एकादशी के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके घर में धन धान्य के दरवाजे भरे रहें और साथ ही हर तरीके से सुख और समृद्धि प्राप्त हो। उसके बाद एकादशी से कुछ विशेष भाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होने वाली है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पूजा विधि की अगर बात करें तो मित्रों, आपको क्या करना है, विशाख एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपको उठना है। दैनिक के सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। जब सुबह सूर्योदय का वक्त हो तब तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल, अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा में आपको एक लकड़ी की चौकी या पटिया लेना है। उसके ऊपर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल, फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि लगाने के बाद पीले रंग की मिठाई जो है ना, वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती की धूप जला दें। फिर भगवान विष्णु जी के मंत्र, एकादशी कथा और एकादशी की चालीसा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती करें और भूल चूक के लिए माफी मांग लें। और इस दिन आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। व्रत अगर करते हैं तो इसका पारण जो है ना, वो अगले दिन 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह के 8:12 के बीच करें। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं ना, उन लोगों पर सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान रहती है। मित्रों, आज विशाख एकादशी के दिन ही सुख, संपत्ति, धन, दौलत और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव भी उच्च राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और शुक्रदेव के उच्च राशि में प्रवेश करते ही त्रिग्रही महासंयोग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, त्रिग्रही महासंयोग और विशाख एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यह जो त्रिग्रह योग है ना, यह आपके लग्नेश भाव यानी कि लग्न भाव में बनने जा रहा है और उसी के साथ आप ही की राशि में मालव्य और पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जिससे एक तो आपका मनोबल बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, माता लक्ष्मी जी और शुक्र देवता के आशीर्वाद से सुख में बढ़ोतरी होगी और मानसिक स्थिति में भी सुधार रहेगा, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होगी और हर रोज की इनकम भी बढ़ेगी। त्रिग्रही यानी कि 3 ग्रहों का मिलन होने से आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, लाइफ पार्टनर से अगर कोई मतभेद चल रहा है ना, तो उसको भी सुलझा पाएंगे। घर में कोई भी महंगी या भौतिक सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, जीवन साथी की करियर में प्रगति मिलेगी। अगर आप बेरोजगार है या किसी अच्छी या नई नौकरी की तलाश में है ना, तो मई के महीने में ही आपकी जो तलाश है वो पूरी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक रूप से आपके धन के संसाधन बढ़ेंगे, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम भी बनेंगे। चलिए जान लेते हैं विशाख एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप अपने कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आप जीवन में सफल कब बनेंगे? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह जो त्रिग्रह योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, यह आपके लाभ और सुख के स्थान पर बनने जा रहा है। ऐसे में परिणाम स्वरूप आप लोगों को अचानक से धन का लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा मिलेगा और साथ ही संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, घर और वाहन का सुख मिलेगा। मित्रों, अगर आप कई दिनों से अपना खुद का कोई भी नया मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं या स्वयं का कोई भी 4 व्हीलर वाहन या कोई बड़े व्हीकल के बारे में आप लेने के लिए, खरीदने के लिए विचार कर रहे थे ना, तो मई और जून में आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है।
जीवन साथी और प्रेम संबंधों में भी पॉजिटिव रूप से आपको परिवर्तन प्राप्त होगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, त्रिग्रही संयोग के शुभ प्रभाव से नौकरी में आपको जल्दी ही प्रमोशन मिल सकता है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और साथ ही आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त होगा। कारोबार में अच्छा और शानदार फायदा मिलने की संभावना है और साथ ही किसी भी सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी मोहिनी एकादशी के बाद आपके रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। साथी से आसानी से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे। लव लाइफ में अगर कोई दिक्कतें या परेशानियां चल रही है तो वो दूर होगी और पर्सनल ग्रोथ के कई नए अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों में सुधार आएगा। आप एक अलग ही आनंददायक समय गुजार पाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और लव लाइफ के जो पल है ना, वो आपके और भी अच्छे और मधुर बनने वाले हैं। त्रिग्रही महायोग के प्रभाव से सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो युति बन रही है ना, जिससे अगर आप कई दिनों से बेरोजगार है ना, तो किसी भी अच्छे संस्थान में आपको नौकरी मिल सकती है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। 19 मई के बाद आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा और काम कारोबार में भी अच्छा और शानदार आपको फायदा प्राप्त होगा। किसी भी सरकारी योजना से भी लाभ मिलने की संभावना है। चलिए अंत में मित्रों कुछ उपायों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिनको अगर आपने मोहिनी एकादशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन में कई बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला उपाय है घर में सुख शांति का उपाय। मित्रों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ तुलसी माता की सुबह शाम पूजा करें और तुलसी माता के पास 5 घी के दीपक जलाएं। साथ ही 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी जी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी जी को एकादशी के दिन जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है और ना ही तुलसी दल तोड़ना है। एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती है, इसलिए तुलसी माता में भूल कर भी एकादशी के दिन आपको जल अर्पण नहीं करना है। अगला उपाय जानते हैं आर्थिक रूप से उन्नति का। मित्रों, लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ पर भी जल अर्पित करें और उनकी भी पूजा करें। पीपल के जड़ में सुबह 1 लोटे जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें और सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी वास करते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक रूप से जो भी समस्याएं चल रही है वो दूर रहती है और साथ ही नौकरी और कारोबार में भी अच्छी उन्नति मिलती है। अगला और अंतिम उपाय की अगर अपन चर्चा करें, धन आगमन का उपाय। मित्रों, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी धन प्राप्ति के साधन आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक आसान सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहिनी एकादशी के दिन एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी आपको चावल लेने हैं, यानी कि अक्षत लेने, और उसके बाद 1 सुपारी रखकर उसकी पोटली बना ले। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु जी के पास रखकर पूजा अर्चना करें। शाम के समय इस पोटली को उठाकर आपका जो भी धन रखने का स्थान है ना, जैसे कि अलमारी या तिजोरी वगैरह, तो उसमें रख दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होगा और सभी प्रकार की समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मोहिनी एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।